नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के नॉमिनेशन के बारे में और इससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में। जैसे इस पुरस्कार के लिए किन विद्यालयों को नॉमिनेशन करना चाहिए, नॉमिनेशन के दौरान किन किन प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या होगी और नॉमिनेशन के बाद इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में आवेदन करने के पश्चात किन किन बिंदुओं पर निरीक्षण जो है वो किया जाना है और पुरस्कार प्राप्त करने के कितने चरण हैं और अन्य सभी जानकारियों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करें और जानकारी को दूसरों से साझा करें। तो आइए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार जो है वो विद्यालयों को उनके स्वच्छता, सफाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद ये प्रश्न आता है कि इस पुरस्कार के लिए किन विद्यालयों को पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए। तो इस पुरस्कार में नॉमिनेशन करने के लिए एलिमेंट्री लेवल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के विद्यालय अर्थात कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 12वीं तक के समस्त विद्यालय जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में शामिल होने के लिए विद्यालयों को शौचालय, जल, सफाई एवं स्वच्छता पर उत्कृष्ट प्रदर्शन रहना चाहिए। ऐसे विद्यालय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में शामिल हो सकते हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में शामिल होने के पश्चात इसमें मूल्यांकन के लिए कुछ प्रमुख क्राइटेरिया जो है निर्धारित की गई है, जिन बिंदुओं पर ही विद्यालय का मूल्यांकन किया जाएगा। जिसमें से सबसे पहला मूल्यांकन का बिंदु है ड्रिंकिंग वाटर, अर्थात विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मूल्यांकन का बिंदु है इसमें टॉयलेट। इसमें सभी जो नामांकित शालाएं हैं उन शालाओं में टॉयलेट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था जो है वो विद्यालय में होनी चाहिए। तीसरा इसमें दिया हुआ है कि विद्यालयों में हैंड वॉशिंग विथ सोप के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात विद्यालयों में साबुन के द्वारा हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें चौथा जो मूल्यांकन के बिंदु है वह दिया हुआ है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, अर्थात इसमें स्वच्छता संबंधित विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं और जो रख रखाव है वो विद्यालय में उचित प्रबंधन के द्वारा होना चाहिए। इसके अलावा मूल्यांकन के 5वें बिंदु पर दिया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग कहने का अर्थात तात्पर्य यह है कि विद्यालय में छात्रों के मध्य में उचित आदत एवं स्वस्थ व्यवहार का जो परिचालन है वो होना चाहिए, अर्थात विद्यालय के छात्रों के द्वारा स्वच्छता संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप एवं गतिविधियां जो हैं वो होनी चाहिए, जिससे उनका बौद्धिक विकास हो सके। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि विद्यालय में मूल्यांकन के 5वें बिंदु जो है वो क्या है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि वर्तमान समय जो है वो कोविड से बचाव का समय है, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय में कोविड से बचाव हेतु उचित रोकथाम के जो तरीके हैं वो अपनाए जाने चाहिए। कोविड संबंधी बिंदु पर जब इवोल्यूशन होगा या मूल्यांकन होगा तो ऐसी स्थिति में कोविड संबंधित किन किन बिंदुओं पर जो इवोल्यूशन है या मूल्यांकन है वो किया जाएगा। तो पहला है कि बच्चे जो है वो फेस मास्क का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं विद्यालय में। दूसरा 6 फीट की दूरी का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। विद्यालय में बच्चे जो है वो विभिन्न समय समय पर हाथ धोने की जो रीति है उसका पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो इन बिंदुओं पर कोविड-19 के रोकथाम संबंधी मूल्यांकन जो है किए जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के कुल कितने स्तर हैं। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 3 स्तरों से गुजरना होगा, जिसमें से पहला स्तर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का अवार्ड, दूसरा है स्टेट लेवल का अवार्ड और तीसरा होगा नेशनल लेवल का अवार्ड। सबसे पहले जो विद्यालय इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में शामिल होते हैं उन विद्यालयों को डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुरस्कार प्रतियोगिता में शामिल होना होगा, और यदि वे उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट होता है तो उन्हें स्टेट लेवल में जाना होगा, और स्टेट लेवल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल पे कुल कितनी शालाओं को चुना जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल के
प्रतियोगिता के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रतियोगिता में जो चयन है वो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों का अलग से चयन किया जाएगा और शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का जो चयन है वो अलग से किया जाएगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्रतियोगिता होगी उसमें कुल 8 जो हाईएस्ट स्कोर के जो विद्यालय रहेंगे उनका चयन किया जाएगा, जिसमें से 6 जो हैं वो प्राथमिक शाला के विद्यालय होंगे, जिसमें से 6 जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय रहेंगे और 2 जो हैं वो शहरी क्षेत्र के विद्यालय रहेंगे। तो इस 6 ग्रामीण में से 3 एलिमेंट्री लेवल के स्कूल या कक्षा 8वीं तक के स्कूल और 3 जो है वो सेकेंडरी लेवल के स्कूल होंगे। इसी प्रकार से शहरी में 2 एलिमेंट्री लेवल के और 1 जो विद्यालय है वो सेकेंडरी लेवल का चयन किया जाएगा। इसके अलावा कुल 30 अन्य सब कैटेगरीज कहने का मतलब है जैसे कोई विद्यालय ऐसा है जो एक कैटेगरी अर्थात कोविड में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो इस प्रकार से अपने अपने कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुल 30 अन्य विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जिसमें से 18 जो स्कूल हैं वो ग्रामीण स्तर के होंगे और 12 जो विद्यालय हैं वो शहरी स्तर के होंगे। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुल 8 जो स्कूल होंगे उन स्कूलों को स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में शामिल कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता में स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में कुल 20 जो हाईएस्ट स्कोरर विद्यालय होंगे उनका चयन किया जाएगा, जिसमें से 12 जो हैं वो ग्रामीण स्तर के विद्यालय होंगे और 8 जो है वो शहरी स्तर के विद्यालय होंगे। इस 12 में से वापस जो 6 हैं जो एलिमेंट्री लेवल के होंगे और 6 जो है वो सेकेंडरी लेवल के, और इसी प्रकार से शहरी स्तर के विद्यालयों में से 4 जो है एलिमेंट्री लेवल के और 4 जो है वो सेकेंडरी लेवल के होंगे। इसके अलावा राज्य स्तर पर 6 अन्य सब कैटेगरी अवार्ड का भी प्रावधान रखा गया है, जो अलग अलग मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद पुरस्कार का जो अंतिम लेवल है वो नेशनल लेवल का जो पुरस्कार है वो रहेगा, जिसमें से कुल 40 जो हाईएस्ट स्कोरर जो विद्यालय रहेंगे उनका चयन किया जाएगा, जिसमें से 20 जो है वो ग्रामीण स्तर के विद्यालय रहेंगे और 20 जो है वो शहरी स्तर के विद्यालय रहेंगे। इसके अलावा 6 अन्य सब कैटेगरी अवार्ड का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किस प्रकार से अपने इस विद्यालय को नॉमिनेट करें। तो विद्यालय को नॉमिनेट करने के लिए सबसे पहले आपको विद्यालय को नॉमिनेट करने के लिए आपके पास 2 विकल्प रहेंगे। तो पहला विकल्प होगा या तो आप इसको क्रोम के जरिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कर सकते हैं, या दूसरा इसके एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने विद्यालय को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम पर जाना होगा। मैं आपको इसको प्रक्रिया को शुरू से बता रहा हूं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम पर जाना होगा। क्रोम को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार का जो सर्च रिजल्ट है वो खुल कर आएगा। इसमें से आपको इस वेबसाइट का स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार.com पर क्लिक करना है और क्लिक करने से आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपको मेनू दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेनू दिखाई दे रहा है। इस मेनू पर आपको क्लिक करना रहेगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस प्रकार के जो सब ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। इसमें से आपको अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉमिनेशन करने के लिए दूसरा और विकल्प है, जहां पर आप एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से भी इस पुरस्कार में अपने स्कूल को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां से ऑप्शन पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या यदि आप यहां से ऐप डाउनलोड ना करना चाहें तो आप अपने प्ले स्टोर से भी जाकर यह ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको यहीं से डाउनलोड कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने में ये प्ले स्टोर का ऑप्शन चुनेगा। ये प्ले स्टोर पे आप चले जाइए और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप यहाँ पे आप स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ से प्ले स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार टाइप करना होगा। जैसे आप यहाँ पे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार टाइप करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार से स्वच्छ विद्यालय संबंधित जो ऐप है वो खुलकर आ जाते हैं। तो इसमें से आपको इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार ये ऑप्शन पे आपको क्या करना है,
क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। चूंकि यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर चुका है इसलिए यहाँ पे मेरा ओपन बटन जो है वो आ रहा है। आप यदि इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो इसके बाद आपको ऐप को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप को ओपन करना होगा। जैसे ही आप ऐप को ओपन करने जाएंगे तो आपके सामने में ये आपका ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये आपका ऐप इंस्टॉल हो चुका है। आपको इस ऐप को ओपन करना है और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन होकर आता है। ये आपका ये पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको यदि मेनू जो है, यहाँ पर आपको बहुत सारे मेनू जो है वो दिखाई देते हैं। अबाउट एसएपी, यदि आपको इसको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे साइन अप, उसके बाद अप्लाई है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आस्क है। और यहाँ पर यदि आपको अवार्ड के बारे में जानकारी लेना है तो यहाँ पर आप अवार्ड के बारे में जो जानकारी है वो ले सकते हैं। मैं आपको अवार्ड के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। यहाँ पर कोविड-19 संबंधी किन मानकों का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो कॉन्टैक्ट अस में जाकर के आप अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। जैसे ही आप साइन अप पे जाते हैं तो ये आपसे आपके इस विद्यालय का डाइस कोड पूछता है। यहाँ पर आपको विद्यालय का डाइस कोड टाइप करना है। यहाँ पे डाइस कोड टाइप करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो आपके स्कूल की डिटेल के साथ में आ जाता है। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम दिया होगा, स्टेट दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट दिया होगा, ब्लॉक दिया होगा, विलेज और एड्रेस। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का एड्रेस जो है वो टाइप नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का एड्रेस जो है वो टाइप कर दीजिए। एड्रेस टाइप करने के बाद अगला है नेम ऑफ रेस्पोंडेंट। तो यहाँ पर आप अपने हेडमास्टर का जो नाम है वो टाइप कर दीजिए। विद्यालय का जो प्रमुख है वहाँ पर उनका नाम जो है वो टाइप कर दीजिए। नाम टाइप करने के बाद उनका जो डेजिग्नेशन है अर्थात पद है उस पर आप क्लिक करिए। टच करने के बाद यहाँ पर जनरली हेड टीचर होते हैं या फिर इंचार्ज आप या इंचार्ज होते हैं, तो संबंधित ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। यहाँ पे जो शिक्षक इस कार्य को संभालेंगे, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार संबंधित जो शिक्षक होंगे उनका नंबर जो है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर जो आपके विद्यालय के हेडमास्टर हैं उनका ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद आप लॉगिन के लिए जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। सेम वही पासवर्ड जो है एक बार और टाइप कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्कूल है वो इस पुरस्कार के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप साइन अप कर दीजिए। जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो आपके सामने मैसेज आता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको से बैक करना है और मेनू पर जाना है और मेनू पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपसे वापस वो आपके विद्यालय का डाइस कोड पूछता है। आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ है अभी वो पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं तो नीचे में लॉगिन का ऑप्शन जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पर लॉगिन करके आप पेज जो है वो ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप पेज ओपन करते हैं तो आपके सामने में ये कुछ परमिशन मांगता है। इसको सबको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आपके सामने में स्कूल का जो डिटेल है वापस खुल के इस प्रकार से आ जाता है। इस प्रकार से आपके स्कूल का डिटेल जो है वो यहाँ पर वापस आपको दिखाई देने लगता है। इसके बाद आपको इसी पेज पर और कुछ सुधार करने होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 9वां जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है आपका। यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप स्कूल के मैनेजमेंट बता दीजिए कि स्कूल जो है वो किन के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे स्कूल होगा आप उसी हिसाब से यहाँ पर चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए शासकीय स्कूल है तो शासकीय स्कूल है तो शासकीय स्कूल का चयन करेंगे। यदि शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूल है तो अनुदान प्राप्त स्कूल का चयन करेंगे। नवोदय विद्यालय है तो नवोदय विद्यालय का चयन करेंगे। इसी प्रकार से अन्य जो स्कूल है उनका चयन कर लीजिए। तो इसके बाद आपको स्कूल का प्रकार चयन करना है कि स्कूल जो है आपका आवासीय विद्यालय है या डे स्कॉलर स्कूल है। तो यहाँ पर आप संबंधित स्कूल के प्रकार का चयन कर लीजिए। कैटेगरी, स्कूल का कैटेगरी क्या है, मतलब कक्षाएं कहाँ से कहाँ तक संचालित होती हैं। तो संबंधित स्कूल के हिसाब से आप इस ऑप्शन का चयन कर लीजिए। उसके बाद स्कूल जो है वो किस प्रकार का स्कूल है, बॉयड कोएड स्कूल है कि सिर्फ लड़के लोग का स्कूल है कि लड़के लड़कियां दोनों का है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संबंधित ऑप्शन भी चयन कर लीजिए। और उसके बाद
स्कूल का स्कूल जो है वो संचालित होता है, वो शिफ्ट में संचालित होता है या किस प्रकार संचालित होता है, उसको संबंधित ऑप्शन को भी आप चयन कर लीजिए। यहाँ पर यदि आपका स्कूल सिंगल शिफ्ट में चयन चलता है तो एक सिंगल शिफ्ट में चयन कर लीजिए, डबल होता है तो डबल चयन कर लीजिए। इसके बाद 14वें नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्कूल की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई है। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स की सहायता से इसका चयन कर लीजिए कि आपकी स्कूल का स्थापना वर्ष क्या है। इसके बाद आपका स्कूल जो है वो रूरल एरिया में आता है कि अर्बन एरिया में आता है, उसका चयन कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मान लीजिए रूरल का स्कूल है तो रूरल का चयन कर लीजिए। ये ऑप्शन आपको बड़ी सावधानी से चयन करना है क्योंकि यहाँ पे पुरस्कार का जो स्तर है वो रूरल के लिए अलग है और अर्बन के लिए अलग है। इसके बाद आप यहाँ पर बोर्ड का चयन कर लीजिए कि आपका विद्यालय जो है किस बोर्ड के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपके विद्यालय में भी छात्रों की संख्या कितनी है उसका चयन कर लीजिए। इसमें 2 ऑप्शन है, ऊपर में बॉयज़ है और नीचे में गर्ल्स है। यदि आपके विद्यालय में कोई स्पेशल नीड के या कोई विशिष्ट योग्यता वाले जो बच्चे हैं यदि हैं तो उनका जो दर संख्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप शिक्षकों की जो दर संख्या है या संख्या जो है आपके विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या उसको आप यहाँ भर दीजिए। यहाँ पर पुरुष शिक्षकों की संख्या और नीचे में महिला शिक्षकों की संख्या आपको भरनी है। इसके बाद आपको 20वें नंबर पे यहाँ पे आपको देना है कि हैज़ स्कूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड स्वच्छ एक्शन प्लान। क्या विद्यालयों में स्वच्छ एक्शन प्लान जो है वो लागू किया गया है या नहीं किया गया है, तो यहाँ आपको यस करना है। 21वें नंबर पे ऑप्शन दिया गया है कि क्या विद्यालय जो है वो वाटर सैनिटाइजेशन और हाइजीन संबंधित जो एसओपी होता है उसका पालन करता है या नहीं करता है। आपके विद्यालय के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन का चयन करना है, यहाँ पर भी आपको यस करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 22वें नंबर पे देना है कि क्या आपके विद्यालय ने इस पुरस्कार के अंतर्गत 2016-17 या 17-18 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पर विद्यालय का चयन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो आप अपना रिस्पॉन्स है वो दे सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय का चयन यहाँ पे नहीं हुआ है तो हम नो कर देंगे, नो है सब में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हमारा चयन नहीं हुआ था या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो सब में आपको यहाँ पर नो कर देना है। यदि आपका विद्यालय जो है वो चयनित हुआ होगा तो आपको यहाँ पर यस करना रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, ये आपका सबमिट बटन है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पेज है वो सेव होने के लिए थोड़ा सा समय लेगा। जैसे ही आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव होगा तो आपके सामने में इस प्रकार का मैसेज आएगा, प्राइमरी इन्फो अपडेटेड सक्सेसफुली। इसमें आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए आपको नीचे जो सर्वे ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। सबसे नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे सर्वे जो ऑप्शन है वो बना हुआ है, आपको सर्वे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आपको सर्वे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार के जो मूल्यांकन के बिंदु हैं वो सब बिंदु जो हैं वो खुल के आ जाएंगे। तो इसमें से पहला आपका जो पहला ऑप्शन रहेगा उसमें आपका पहला ऑप्शन है वाटर का, उसमें आपको कुल 9 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें से दूसरा है टॉयलेट संबंधित, जैसा आप देख सकते हैं इसमें आपको कुल 12 प्रश्नों को उत्तर देना है। हैंड वॉशिंग संबंधित 6 प्रश्न रहेंगे। ऑपरेशन और मेंटेनेंस संबंधित 13 प्रश्न रहेंगे। बिहेवियर चेंज और कैपेसिटी बिल्डिंग में कुल 7 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इसी प्रकार से कोविड रिस्पॉन्स के लिए आपको 12 प्रश्नों का उत्तर देना है। फोटोज के लिए 9 फोटो अपलोड करना है और फाइनल सबमिशन कर देना है आपको। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस सर्वे रिपोर्ट को आपको किस प्रकार से भरना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में अभी जो नंबर है वो 0 दिया हुआ है, अर्थात हमने किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो भी नहीं भरी हुई है। इन जानकारियों को भरने के लिए आपको यहाँ पर टच करना है और जैसे ही आप टच करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार का जो पेज जो है वो खुल के आ जाता है। इसमें से पहला जो पेज दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन द स्कूल, अर्थात इस पेज पर आपको ये इस प्रश्न का उत्तर देना है कि आपके विद्यालय में पानी के जो पीने की पानी है उसके लिए किस स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो यदि आप यहाँ पर उचित ऑप्शन का चयन कर लीजिए और चयन करने के बाद यहाँ पर भर दीजिए। आपको जैसे पहला दिया है कि नो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, मतलब स्कूल में किसी प्रकार का पानी का स्रोत नहीं है। दूसरा अनइम्प्रूव्ड सोर्स, अर्थात जो कुआं है या नदी है या तालाब है तो इस प्रकार के स्रोत आ जाएंगे। और तीसरा जो है इम्प्रूव्ड सोर्स में आपको हैंडपंप पाया जाएगा। तो अधिकांश जो विद्यालय है वो हैंडपंप से ही पानी की जो सप्लाई है वो विद्यालयों में करते हैं। तो आपको जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार का जो एक
1 नंबर का जो प्रश्न है वो आपने उसका उत्तर दे दिया है। यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन होने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे चले जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने में दूसरा प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या सभी विद्यालय के सभी अध्ययनरत बच्चों के लिए 1.5 लीटर जो पानी है वो पर डे के हिसाब से उपलब्ध है या नहीं है। यदि विद्यालय जो है वो नॉन रेसिडेंशियल है, अर्थात तो विद्यालय सिर्फ विद्यालय है, वहाँ पे बच्चे निवास नहीं करते हैं, तो प्रति बच्चे के हिसाब से 1.5 लीटर पानी जो है उपलब्ध होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि विद्यालय जो है वो रेसिडेंशियल है, अर्थात आवासीय विद्यालय है, तो प्रति विद्यालय के हिसाब से 5 लीटर जो पानी है वो प्रति छात्र के हिसाब से उपलब्ध होना चाहिए। यदि आपके विद्यालय में है तो यहाँ पर आपको यस करना है और नहीं है तो नो करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाना है। तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन हैंडल बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि क्या जो पानी है वो उस जगह पर स्टोर किया जाता है जहाँ पर अधिकांश बच्चे जो है वो पहुँच पाते हैं। तो संबंधित ऑप्शन का चयन आपको करना है। यहाँ पर जैसे ही आप वापस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आप वाटर संबंधित अगले प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पानी संबंधी चौथा प्रश्न आता है कि क्या पानी को उपचारित किया गया है या नहीं किया गया है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर संबंधित ऑप्शन का जो चयन कर लीजिए, नो ट्रीटमेंट है, फिल्ट्रेशन है, सोलर डिसइंफेक्शन है, बॉइलिंग वाटर दिया हुआ है या एडवांस ट्रीटमेंट RO UV या जो भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर संबंधित जो ऑप्शन है वो विद्यालय के हिसाब से चयन कर लीजिए और चयन करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट बटन को दबा करके आगे बढ़ जाइए। जैसे आप अगले पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न आता है कि जो पानी की जो क्वालिटी है वो पीने लायक है या नहीं है, उसका टेस्ट कराया गया है या नहीं कराया गया है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से चयन कर लीजिए और चयन करने के बाद आगे बढ़ जाइए। फिर से आप जैसे जैसे देखते जाएंगे, अभी तक हमने कुल 5 प्रश्नों का उत्तर जो है वो दिया हुआ है और 6वें प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर आप इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद नेक्स्ट बटन पर चले जाइए और नेक्स्ट बटन पर जाने के बाद यहाँ पर अगला प्रश्न का उत्तर देने के लिए 6वें नंबर पे दिया हुआ है कि हाउ मेनी फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स आर इन द स्कूल। कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यालय में पानी पीने के लिए कुल कितने पॉइंट्स रखे हुए हैं, अर्थात कुल कितने नल आपके यहाँ विद्यालय में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आपको संख्या डालना है कि यदि हैंड पंप है तो आपको 1 डाल देना है, यदि आपके यहाँ टेप नल लगे हुए हैं उसमें 5-6 नल ऑलरेडी पहले से फिटेड हैं तो उसकी संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है और डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर यूज्ड इन टॉयलेट, अर्थात टॉयलेट में या शौचालय में किस प्रकार का पानी जो है वो आप उपयोग में लेके आते हैं। कि सप्लाई वाटर है कि वहाँ पे आपने ड्रम रखा हुआ है कि बकेट रखा हुआ है या क्या रखा हुआ है या बाल्टी रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो संबंधित ऑप्शन है, विकल्प है, उसका चयन आप कर लीजिए और चयन करने के बाद यहाँ से आप आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट बटन को दबाकर। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो 8वें नंबर पर चले जाते हैं। यहाँ पर 8वें नंबर पर दिया हुआ है कि रसोइया और बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन ग्रहण करते समय हाथ धोने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी आप संबंधित ऑप्शन का चयन कर लीजिए और चयन करने के बाद आप नेक्स्ट बटन को दबा करके आगे बढ़ जाइए। संबंधित विकल्प का चयन कर लीजिए, चयन करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। आगे जाते हैं हम लोग 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे प्रश्न दिया हुआ है कि आपके विद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है। तो यदि आपके विद्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है तो संबंधित जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाइए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने पहले विकल्प वाटर के लिए 9 जो प्रश्न थे उन 9 प्रश्न का उत्तर जो है वो दे दिया हुआ है और इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो वाटर संबंधित इंडिकेटर है उस पर 100% प्रश्नों का उत्तर जो है वो दे दिया गया है। इसी प्रकार से आपको अन्य जो विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्पों पर बारी बारी से उत्तर देते जाना है। उत्तर देने के बाद आपको आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, आप देख लीजिए। देखने के बाद आप अपने विद्यालय संबंधित जानकारियों को भर करके आप अंतिम में फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फाइनल सबमिट जो है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको फाइनल सबमिट कर देना है। अब आइए हम दूसरे विकल्प पे टॉयलेट पर चलते हैं। तो टॉयलेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डज द स्कूल हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। आपके विद्यालय में लड़के और लड़कियाँ उनके लिए अलग अलग शौचालय है या नहीं है, ऐसा करके यहाँ पे आपको उत्तर देना है। यदि है तो यस में और नहीं है तो नो में।
जैसे ही आप यहाँ पर देते हैं कि आपके विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध नहीं है करके, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा 11, 12, 13, 14 और 15 प्रश्नों का जो उत्तर है वो ऑटोमेटिक ले लिया जाता है, क्योंकि ये 4-5 प्रश्न है वो 5 प्रश्न उन विद्यालयों के लिए हैं जिनमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर चूंकि मेरे विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नो किया हुआ है। नो करने के बाद सारे ऑप्शन जो है वो बंद हो गए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको 11वें प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, 12वें प्रश्न का भी उत्तर आपको देने की जरूरत नहीं है, 13वें प्रश्न का भी उत्तर आपको देने की जरूरत नहीं है, 14वें प्रश्न का भी उत्तर देने की जरूरत नहीं है, 15वें प्रश्न का भी उत्तर आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सीधा 16वें प्रश्न का जो ऑप्शन है वो खुलेगा। यहाँ पे 16वां प्रश्न बोल रहा है, डज द स्कूल हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर टीचर एंड स्टाफ? क्या टीचर और स्टाफ के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है? तो यहाँ पर भी आपको संबंधित ऑप्शन का चयन कर लेना है। यदि है तो यस डालना है और नहीं है तो नहीं डालना है। यहाँ पर मेरे विद्यालय में नहीं है, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद 17वें नंबर का प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, डू ऑल द टॉयलेट इन द स्कूल हैव सिक्योर डोर? क्या सभी शौचालयों में दरवाजे लगे हुए हैं और उसमें दरवाजा बंद करने के लिए कुंडी लगा हुआ है और कपड़ा टांगने के लिए हुक लगे हुए हैं या नहीं? तो ऐसी स्थिति में यदि आपके विद्यालय में ये सब सुविधाएं हैं तो आपको यस कर देना है और संबंधित ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि नहीं है तो आपको नो बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नो ऑप्शन का चयन करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद 18वें नंबर पे आपको उत्तर देना है कि क्या आपके सभी शौचालयों में नेचुरल लाइट और हवा की पर्याप्त व्यवस्था है और आपके विद्यालय के सभी शौचालयों में छत की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित है कि नहीं है। यहाँ पर आप यस या नो में उत्तर दीजिए और उत्तर देने के बाद आप आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट बटन को दबा करके। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो आपके सामने में 19 नंबर का प्रश्न जो है वो आ जाता है। 19वें नंबर के प्रश्न पर आपके विद्यालय के बालिकाओं संबंधित प्रश्न है कि क्या आपके विद्यालय में स्पेसिफिक कलर के मेंसुलेशन वेस्ट के लिए जो मेंसुलर वेस्ट है उनके लिए सेपरेट डस्टबिन ढक्कन युक्त है या नहीं है? तो यदि है तो हाँ, या नहीं है तो नो डाल देना है आपको। यहाँ पर आप संबंधित ऑप्शन का चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपको मैं बार बार यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा हूँ, तो नेक्स्ट बटन जो है आपको नीचे में यहाँ पर दिखाई देता है। हर प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना होता है। 20वें नंबर का प्रश्न है वो आपको ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपके यहाँ जो सैनिटरी वेस्ट होते हैं उन सैनिटरी वेस्ट को पर्याप्त मात्रा में ट्रीटमेंट करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए व्यवस्था है या नहीं है? तो यदि होगा तो आपको यहाँ पर संबंधित ऑप्शन का जो चयन करना है और चयन करने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप जो सैनिटरी जो वेस्ट है उसका निष्पादन जो है आप किस प्रकार से करते हैं, तो कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा है आपके यहाँ के गड्ढे से निष्पादन करते हैं। तीसरा जो है वो मैनुअल इंसुलेटर से उसको डिस्पोज करते हैं, या चौथा है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर से। तो आप यहाँ पर संबंधित ऑप्शन का चयन करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न पर आपको यह प्रश्न पूछा गया है कि आपके यहाँ जो टॉयलेट वेस्ट होते हैं उनके लिए आपने किस प्रकार की व्यवस्था जो है डिस्पोज करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था जो है आपने की हुई है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि आपके पास किस प्रकार की व्यवस्था है, कि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपके पास खुला गड्ढा है। तीसरा है आपके पास गड्ढा जो है लेकिन वो अच्छी तरह से ढका हुआ है। और उसके बाद आपके पास जो सेप्टिक टैंक है वो बायो टॉयलेट के रूप में या उसमें पर्याप्त मात्रा में जो व्यवस्था है वो कंप्लीट है। तो इस प्रकार से आप संबंधित ऑप्शन का यहाँ पर चयन कर दीजिए और चयन करने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो टॉयलेट का जो ऑप्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हैंड वॉशिंग संबंधित जो प्रश्न है वो दिए हुए हैं। तो पहला नंबर पे हैंड वॉशिंग का जो ऑप्शन है वहाँ पे दिया हुआ है कि हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी है या नहीं है करके। तो हैंड वॉशिंग यदि फैसिलिटी है तो किस प्रकार की फैसिलिटी है? तो पहले ऑप्शन पर दिया हुआ है कि विद्यालय में हैंड वॉशिंग की कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई है। दूसरा में दिया हुआ है कि वॉश बेसिन है या हैंड वॉश पॉइंट जो है वो बने हुए हैं और टॉयलेट के नज़दीक बने हुए हैं। तीसरा जो दिया हुआ है कि वॉश बेसिन है और जो टॉयलेट है उससे अटैच है। और चौथा जो ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है कि वॉश बेसिन है और टॉयलेट के अंदर में है। तो आप संबंधित ऑप्शन का यहाँ पर चयन कर लीजिए और चयन करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं तो आपके सामने में 23 नंबर का प्रश्न आता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपके विद्यालय में जो हैंड वॉशिंग है उसके लिए आप सोप जो है वो क्या विद्यालय में टॉयलेट में उपलब्ध है या नहीं है। तो यहाँ पर आप
देख के जो संबंधित ऑप्शन है उसका आप चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले ऑप्शन पर चले जाइए। जैसे आप 24 नंबर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके हैंड वॉशिंग फैसिलिटी मिड डे मील के संबंध में पूछा गया है कि डज द स्कूल हैव फैसिलिटी फॉर हैंड वॉशिंग बिफोर मिड डे मील। क्या आप मध्याह्न भोजन करने से पहले बच्चों के हाथ धोने के लिए जो सुविधा है वो उपलब्ध है या नहीं है, और बच्चों में क्या हाथ धोने की जो आदत है वो बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर आप संबंधित ऑप्शन का चयन कर लीजिए और चयन करने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन का चयन करके आगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। 25वें नंबर पे दिया हुआ है कि स्कूल जो है वो क्या बच्चों के मिड डे मील के दौरान बच्चों के हाथ धोने के लिए जो साबुन है वो क्या विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है या नहीं कराई जाती है। तो यहाँ पर आप संबंधित ऑप्शन का चयन कर लीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। 26 नंबर के ऑप्शन पे दिया हुआ है कि क्या बच्चे जो हैं वो मिड डे मील के पहले सारे बच्चे जो हैं वो हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं। तो यदि धोते होंगे तो यस बटन पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। 27वें नंबर के प्रश्न पे यह दिया हुआ है कि जो हैंड वॉशिंग जो फैसिलिटी दी हुई है उसकी जो ऊंचाई है या आपने जहाँ पर साबुन रखा हुआ है या पानी रखा हुआ है वो जो जगह है वो सभी बच्चों के पहुँच के भीतर है या अधिक ऊंचाई पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको संबंधित ऑप्शन लगभग सभी जो जगहों पे पानी जो है या साबुन जो है बच्चों की पहुँच के भीतर ही रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे द्वारा अभी तक के कुल 3 जो बिंदुएं हैं उस पर हमने उत्तर दे दिया हुआ है और यहाँ पर तीनों में जो 100% है वो आ गया हुआ है। इसी प्रकार से अब हम चौथे ऑप्शन पर जाते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे। अब इसी प्रकार से आपको सभी ऑप्शन पर धीरे धीरे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उत्तर जो है वो देते जाना है।